जय श्री राम, जय राधे श्याम, जय श्री नागरजा गंगा माता की जय हो है। इसी प्रकार जब धुंधकारी अकाल मृत्यु से मर जाने पर प्रीत योनि को प्रीत योनि प्रीत योनि को प्राप्त हो गए और भूख प्यास और गर्मी सर्दी तथा बरसात से व्याकुल होने लगा। जब यह खबर गौकर्ण को मिली तो कि तुम्हारा भाई मारा गया, तो उसके तब गौकर्ण उसके गया जी जाकर उसका उसका गया जी जाकर उसका उसका श्राद्ध पिंड और जहाँ 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 जिस तीर्थ पर गया वहाँ उसका पिंड दान करता रहा। इसी प्रकार जब तीर्थ कर गौकर्ण घर लौट आया, रात्रि को जब वह सो गया तो उसने धुंधकारी को प्रीत योनि नाना प्रकार के रूप धरते हुए और चिल्लाते हुए देखा। तब वह धैर्य धारण कर कहने लगा कि हे भाई, तू भूत प्रेत बराह राक्षस आदि को में से कौन है, और तेरा इस प्रकार रूप बदलना और चिल्लाना का क्या कारण है। गौकर्ण की यह बात सुनकर धुंधकारी कहने लगा कि धुंधकारी धुंधकारी मार धाड़ रोने लगा। जब गौकर्ण ने देखा कि यह सिवाय रोने से और कुछ नहीं बोलता है, उसने कुछ मंत्र पढ़कर उसके ऊपर जल के छिट्टे डाल उसको मंत्रित जल से छिट्टे लगने से उस प्रीत योनि को कुछ बोलने की शक्ति हुई। तो वह इस प्रकार कहने लगा कि हे गौकर्ण, मैं तेरा भाई धुंधकारी हूँ। मैंने अपने जीवन में धर्म को त्याग कर बड़े बड़े कुकर्म किया है किया है जिनकी गणना जीवों से नहीं हो सकती। और इसके अलावा मुझे फांसी इसके अलावा वैश्यों ने मुझे फांसी देकर अकाल मृत्यु में से मार दिया। इसलिए मैं प्रीत योनि को प्राप्त हो गया हूँ। और मुझे वहाँ मुझे वहाँ छोड़ कर और कुछ खाने को नहीं मुझे हवा को छोड़कर कुछ खाने को नहीं मिलता है, तथा भूख प्यास सर्दी गर्मी से मैं दिन रात व्याकुल रहता हूँ। सो जिस प्रकार भी हो सके मेरे ऊपर दया कर भाई, मेरा उद्धार करो। यह सुन गौकर्ण कहने लगा, हे भाई जी। गौकर्ण कहने लगे, भाई, मैंने तेरे लिए गया तथा अन्य तीर्थ में श्राद्ध और पिंडदान किया है, उससे तेरी प्रीति योनि नहीं छूटी। इसका कारण क्या है? इसका कारण गौकर्ण बोले, इसका कारण क्या है? है? तो यह सुन धुंधकारी कहने लगा कि भाई, मैंने इतने घोर पाप किया जिनकी गणना जिसके गया श्राद्ध हजारों भी करे तो मेरा मुक्ति नहीं होगी। सो कृपा कर कोई अन्य उपाय करो जिससे मैं इस महापाप से छूटकर मुक्त हो जाओ। यह सुन गौकर्ण ने
यह सुन गौकर्ण ने धुंधकारी से कहा कि हे भाई, इसके लिए तुझको कुछ दिन और संतोष से समय व्यतीत करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं जाकर तेरे उद्धार होने का कोई उपाय अवश्य सोचूंगा। इसीलिए अब तू अब तू धैर्य धारण कर। यह सुन गौकर्ण की यह गौकर्ण को सो यह गौकर्ण तो यह सुन गौकर्ण सो गया और दूसरे दिन नगर के लोग इसके मिलने को आए और उसने सबका इकट्ठा सबको यथा सबको यथा सम्मान किया और तदंतर बड़े बड़े महात्मा ऋषि पंडितों को अपने यहाँ बुलाकर उनका उनका यथा योग आदर सत्कार करने लगा कि अब वह महापुरुष इस प्रकार मेरा भाई धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हो गया है। सो जिस प्रकार वह प्रेत योनि से मुक्त हो उसका वो उपाय कृपा कर बतलाए। यह सुन सबने कहा कि इसके लिए तुम सूर्य भगवान का जाप करो और जिस प्रकार बताए उसी प्रकार उपाय करो। तदंतर गौकर्ण सूर्य भगवान की पुस्तक सूर्य भगवान की तपस्या कर उनके दंडवत वरदान मांगा कि हे सूर्यदेव, जिस प्रकार मेरा भाई मेरे भाई की मुक्ति हो उपाय कृपा कर बतलाए। तब सूर्य भगवान ने प्रकट होकर गौकर्ण को कहा कि तुम्हारे भाई धुंधकारी को श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण सुनाओ, जिसके सुनने से उनकी मुक्ति अवश्य हो जाएगी। यह सुन सूर्यदेव तो अंतर्ध्यान हो गया। गौकर्ण प्रसन्न चित्त होकर सब महापुरुषों को नगर के लोगों को बुलाकर सप्ताह यज्ञ पारायण आरंभ कर दिया। जिस समय तथा आरंभ हुआ तो धुंधकारी भी एक साथ गांठ वाली बांस पर बैठकर एकाग्र मन से श्रीमद् भागवत सुनने लगा और गौकर्ण जी भी एक श्रेष्ठ महापुरुष को श्रोता बनाकर सप्ताह सुनने लगे। जब पहले दिन कथा समाप्त हुए तो जिस पर धुंधकारी बैठा था उस बांस की एक पोटली फट गई, जिसके शब्द को सुनकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन कथा समाप्त होने पर बांस की दूसरी पोटली फट गई तथा इसी प्रकार 7वें दिन जब सप्ताह पारायण संपूर्ण हुआ तो नित्याप्रति के हिसाब से बांस की पोटली 7वें दिन भी फट गई और उसी कथा के प्रभाव से धुंधकारी प्रीत योनि से छुटकर दिव्या रूप चतुर्भुजी होकर भगवान श्याम सुंदर के दृश्य हो गए। तदंतर वह दिव्या रूपधारी धुंधकारी गौकर्ण के पास आकर प्रणाम करने लगा कि हे कृपानाथ, आपने मुझे बड़े घोर पाप से छुटाकर कृतार्थ किया है, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद है। तथा सिवाय
सिवाय सिवाय श्रीमद् भागवत के महापापी को भी छुटाने वाला संसार में और कोई दूसरा परायण नहीं है। इसलिए जो प्राणी घोर पापी से पाप से लिप्त होकर संसारी माया मोह में फंसे हुए, उनको यह श्रीमद् भागवत अवश्य सुनना चाहिए। इसी अवसर में एक विमान आकाश की ओर से आता दिखाई दिया और फिर वह आकाश तथा धुंधकारी को बैठाकर बैकुंठ की ओर चला गया। यह सब दृश्य देखकर लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा और संत महात्मा अन्य लोग गोकर्ण से कहने लगे कि ये महाराज, यह सप्ताह हम सब लोगों ने समान रूप से सुना है, फिर यह क्या कारण है कि केवल धुंधकारी के लिए विमान आया, हमारे लिए नहीं आया। यह सुन गोकर्ण ने कहा कि हे महापुरुषों, गोकर्ण ने कहा कि हे महापुरुषों, गोकर्ण ने कहा कि हे महापुरुषों, कथा के सुनने में भी भेद रह जाता है, क्योंकि जो कथा को पूरी तरह मन लगाकर सुनता है उसको पूरा फल मिलता है, और जो लोग यथा समय इधर उधर की बातें करते हैं और कथा में चित्त न लगाकर अपने कार्य की इध उधेर भूलने में लगे रहते हैं तथा सो जाते उनको फल की पूरी प्राप्ति नहीं होती है। सो धुंधकारी ने इस सप्ताह पारायण को अचित्त लगाकर सुना था, इसलिए वह विमान पर चढ़कर बैकुंठ में चला गया। यह सुन सब लोग लज्जित हो और कहने लगे कि हे महाराज, कृपा करके एक सप्ताह और सुनाइए, जिसको सुनकर हम लोग भी मुक्त हो जाए। यह सुन गोकर्ण ने तब दूसरा सप्ताह भी आरंभ किया। जय श्री राम।